हाँ बेटा। हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। हाँ, उस करते हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, है ना। नहीं नहीं, अभी भी बात की है मैंने, कल भी किया, अभी मेरे पास फ़ोन भी आया। नहीं नहीं, पागल नहीं बना रहा। नहीं, मुकेश जी मना करें, लेकिन बात की है, देखो बेस्ट ऑप्शन निकालेंगे उसका, है ना, बात चल रही है। हाँ, यही बात कही थी मैंने, है ना, अभी चल रही है बात, अभी भी बात हुई थी 4 बजे भी, अभी भी कराएंगे, ज़रूर कराएंगे, है ना। अरे सब्र रखो, ऐसे थोड़ा थोड़ा धैर्य तो रखो ऐसे, है ना। ये नहीं बदलेगा क्या यार। हाँ, ये नहीं बदले। अब देखो, कल पढ़ा था उससे आगे लगाओ बेटा हेडिंग। करमचे की कोटि। करमचे की कोटि, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। करमचे की कोटि या ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। करमचे की कोटि या ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। करमचे की कोटि या ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। देखो, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन का सवाल एग्जाम में ही पूछता है, लेकिन इतना आसान नहीं पूछेगा डायरेक्ट ही। एक तो जैसे कल हमने देखा था कि एक तो बेसिक से सवाल देखे, देखो क्वेश्चन से ही बात करते हैं इसमें, कि जैसे अपने पास कोई भी एक करमचे लिखते हैं, जैसे लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें मान लो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज कितनी हो गई 1, ठीक है। 2 का 2 हो गया, 4 का क्या हो गया 4। ये परमुटेशन है कोई भी करमचे। अब आपसे पूछेगा इस करमचे की कोटि या क्या पूछेगा, ऑर्डर। तो करमचे की कोटि निकालने के लिए आपको इस करमचे में क्या देखना पड़ेगा, इस करमचे में क्या देखने पड़ेंगे, इसके चक्र या साइकिल देखने पड़ेंगे आपको। क्या देखने पड़ेंगे, चक्र या साइकिल। अब साइकिल देखेंगे तो देखो साइकिल कहाँ से बन रही है, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 1, एक ही साइकिल बन रही है। तो यहाँ देखी साइकिल हमने, तो 1 से कितनी है 3, और 3 से कितनी है 5। एक तो ये स्थिति है सवाल की। और एक कुछ ऐसे सवाल होंगे, जैसे दूसरा लिखता हूँ, जैसे ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो गया 1 की 2, 2 की 5, 5 की मान लो कोई 7, 7 की 1, एक 4 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 9, और ये हुआ 8, और ये 10 का 10, 6 to 6, ठीक है। ये भी क्रमचय या परमुटेशन है। अब इसका क्या देखना आपको, साइकिल देखनी है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर जो चक्र या जो साइकिल बनेंगी, क्या क्या बनेंगी बताओ। एक साइकिल तो बनेगी 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, और 7 से कहाँ 1, यही साइकिल बनेगी आपके पास। तो एक साइकिल तो हो गई 1 2 5 और 7, यही बनी। इसके बाद एक साइकिल कौन सी है, 3 2 4, 4 2 3, तो एक हो गई 3 2 4, और एक कौन सी हो गई 8 2 9, 9 2 8, ये साइकिल हो गई। 10 का 10 ही है ना बेटा साइकिल का, है ना। अब देखो, जो पहला सवाल था इसमें एक ही चक्र बना, एक ही साइकिल बनी। अब हमें क्या देखनी है, करमचे की कोटि देखनी है आपको, ठीक है। तो करमचे की कोटि, इसमें तो क्या होगा, जो भी चक्र होगा उसकी लंबाई आ जाएगी आपके पास डायरेक्ट। लेकिन जब एक से ज़्यादा चक्र आ जाएं तब क्या करते हैं, तब ऐसा किया जाता है इसके अंदर कि इन चक्र की लंबाई देखते हैं। क्या देखते हैं, इन सब की लंबाई। एक की लंबाई कितनी है इसकी 4, अगले की लंबाई कितनी है 2, और इसकी लंबाई कितनी है 2। ये जितनी भी लंबाई आती है, इस लंबाई का क्या लिया जाता है, एलसीएम।
वही क्या होगी इसमें करमचे की कोटि, इसमें क्या होगी करमचे की कोटि। तो कितना एलसीएम आएगा बताओ यहाँ से, तो कितना एलसीएम आएगा आपके पास 4। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ जब एक ही साइकिल होती है तो वही ऑर्डर हो जाएगा आपके पास। इसकी लंबाई कितनी है 3, तो यहाँ तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना होगा 3 होगा। यही साइकिल का ऑर्डर है, यही किसका है करमचे का। लेकिन किसी करमचे में जब हम साइकिल देखेंगे, चक्र देखेंगे, तो एक से ज़्यादा अगर चक्र बनते हैं तो उन चक्र की क्या दिखते हैं लेंथ या लंबाई, और लंबाई का क्या लेके चलेंगे एलसीएम। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं एक फॉर्मूले के रूप में कि करमचे की जो कोटि होगी, करमचे की जो कोटि या ऑर्डर होगा, करमचे की कोटि या ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, चक्रों की लंबाई का। चक्रों की लंबाई जितने भी साइकिल बनेंगे उस करमचे में उनकी लंबाई का क्या होगा आपके पास एलसीएम। तो यहाँ देखें तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कोटि कितनी हो गई आपके पास 4। पहले ये नोट कर लो, फिर ये दोनों सवाल नोट कर लो। तो इस तरीके का सवाल एग्जाम में कई बार पूछता है, इस तरीके का, जिसमें एक से ज़्यादा साइकिल बनेंगी, उन सब की लंबाई देखनी है और फिर क्या लेना उनका एलसीएम। हुआ नोट सबका। अब देखो नेक्स्ट एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट लगा के एक पॉइंट लिखिएगा। सीट मिलेगी ना, सीट में मिलेगी, सारे काम होंगे। किताब लानी पड़ेगी, किताब ले आए क्या, किताब नहीं लेके आएंगे लेकिन, है ना। फिर कह रहा हूँ अलजेब्रा में मुश्किल से कोई वही सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस सीट में भी जो रोज़ कर रहे हैं। देखो नए सवाल तो बढ़ेंगे नहीं इसके अंदर कि एक कर लिया ऐसे 5 मिल जाएंगे। अब बुक में भी दे रखे हैं सवाल, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि संख्या तक किसकी आएंगी, बुक वाली आएंगी एग्जाम में। भाई संख्या है ना, जो ये परमुटेशन 10 तक है तो 10 तक ही पूछेगा, 9 तक भी नहीं करेगा अगला। 90% सवालों में ग्रेजुएशन में सवाल कौन से आएंगे, बुक वाले। अब बनाने को तो मैं 20 बना दूंगा, ये कहाँ दिक्कत है भाई। ये जो ऑर्डर निकाला अभी इस तरीके कितने बना देंगे 20, लेकिन बुक में चाहे 5 ही सवाल हैं इसे, तो बुक के 5 कर लो बस, परफेक्ट है। अब बुक इसलिए कह रहा हूँ वो सवाल सीट में भी आ जाएंगे, लेकिन बुक खोलोगे तो उसमें कुछ और कुछ भी दिखेगा, है ना, आगे पीछे कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, है ना। तो इसलिए किताब लाओ, सीट भी मिल जाएगी, सीट तैयार है आपकी, सीट मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बुक लानी पड़ेगी भैया ना। अगर कुछ करना है, पढ़ना है तो बुक लानी पड़ेगी। अब लिखिए, नोट लगा के पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा, प्रत्येक कर्मचे को, प्रत्येक कर्मचे को, प्रत्येक कर्मचे को
पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि कोई भी परमुटेशन होगा उसको एज ए मल्टीप्लिकेशन किसका ट्रांसपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे हमारे पास एक परमुटेशन लेके चले हम, कोई भी परमुटेशन है, या पिछले पे बात कर लेते हैं, पिछला अच्छा सवाल है। देखो जैसे ये आपके पास क्या था, क्रमचय परमुटेशन था, ठीक है। अब इस क्रमचय में क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखनी है इसकी साइकिल, सबसे पहले क्या लिखना है साइकिल। अब एक शब्द कल बताया था पक्षांतरण, क्या मतलब होता है पक्षांतरण का, जिसकी लंबाई कितनी हो 2, वो साइकिल। तो ये तो 2 तो पहले से पक्षांतरण है आपके पास, ये तो पहले से पक्षांतरण है। अब इसको देखो कैसे लिखा जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको एक को फिक्स कर लो और बाकी सबको ले आओ, उल्टे क्रम से लिखते हैं 1 7 1 2 और कैसे लिख सकते हैं 1 5। जब इनको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा सेम। अब लेके क्या चले थे सबसे पहले, क्रमचय परमुटेशन। परमुटेशन की क्या लिखनी है साइकिल। साइकिल में जो साइकिल जिनकी लेंथ पहले से 2 है उनको तो करना ही कुछ नहीं है, और बाकी अगर किसी की 4 है 5 है 3 है उसमें से एक को फिक्स कर लो और बाकी एक एक एलिमेंट लेके आप क्या लिख सकते हो पक्षांतरण। जब इनको सोल्व करेंगे तब रिजल्ट आपके पास एज इट इज सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास पक्षांतर लिखना। चलो यहाँ भी एक सवाल कर लेते हैं, कोई भी नॉर्मल। ये जैसे कोई भी हम परमुटेशन लेके चले 1 2 3 4 और क्या ले लिया 5। अब 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है, 4 की कितनी 5, 5 की कितनी है 1, ठीक है। और ये 3 का क्या रह गया 3। ये क्रमचय परमुटेशन हो गया। अब इस क्रमचय परमुटेशन का क्या लिखना आपको, चक्र या साइकिल लिखनी है। इस क्रमचय परमुटेशन का क्या लिखना है, चक्र या साइकिल। तो साइकिल लिखेंगे, साइकिल लिखेंगे अगर तो क्या साइकिल बनेगी इसकी बताओ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 1, ये साइकिल आपके पास। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से कहाँ गए 1 पे, ये तो क्या बनी साइकिल या चक्र बनी। अब अगर इसको पक्षांतरण रूप में लिखना है, ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से पक्षांतरण बनाए जाते हैं। एक तो 1 5 हो जाएगा, एक 1 4 होगा और एक कितना होगा 1 2 होगा, तो रिजल्ट सेम है। तो इस तरीके से किसी भी परमुटेशन को पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन के गुणा या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक शब्द आता है अपने पास, नेक्स्ट लिखिएगा सम तथा, हाँ नहीं, कई जगह गड़बड़ हो जाता है मामला, फिर कई जगह मामला गड़बड़ हो जाए। अब अपन को तो गिनने हैं, यहाँ सोल्व नहीं कराएगा। अब ये सोल्व आपको दिख रहा है ना, मैं कह रहा हूँ सोल्व करते ही आ जाएगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा ये। इसका एक क्रमचय बनेगा 1 2 3 4 5, एक की इमेज कितनी 5, 5 की कितनी 1, बाकी ऐसे कैसे। इसका ही बनेगा 1 2 3 4 और 5, एक की इमेज कितनी 4, 4 की कितनी 1, ये 2 3 और ये कितना होगा 5। ये 1 2 लिखा हो, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5, एक की इमेज 2, 2 की 1, बाकी ऐसे कैसे। अब इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तब जाके ये ऊपर वाला रिजल्ट आएगा। लेकिन अपन से सोल्व नहीं कराएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, वेरीफाई नहीं करना है। अपन को ज़रूरत इतनी पड़ेगी यहाँ कि बनेंगे कितने। अब आगे पढ़ेंगे ना सम क्रमचय और विषम क्रमचय। तो सम क्रमचय और विषम क्रमचय में करते क्या है, इन पक्षांतरण को काउंट ही करेंगे। सम क्रमचय और विषम क्रमचय में हमें ये देखना है कि बने कितने हैं आपके पास, बस। अब सोल्व करना हो तो ये ऐसे सोल्व होगा, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ इनको गुणा करते ही सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे तब जाके क्या हो पाएगा, ये सोल्व होगा, है ना। तो सोल्व की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, बस पक्षांतरण लिखने आनी चाहिए। इसके बाद लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, सम क्रमचय तथा विषम क्रमचय। सम क्रमचय तथा विषम क्रमचय, सम क्रमचय तथा विषम क्रमचय। इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। लगाओ हेडिंग।
सम क्रमचय तथा विषम क्रमचय, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। अब लिखिए इसके अंदर एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या, एक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम, और ब्रैकेट में लिख लेना विषम हो तो, यदि पक्षांतरणों की संख्या सम, ब्रैकेट में लिखना विषम हो तो उसे सम, और फिर ब्रैकेट में वापस से लिख लेना विषम क्रमचय कहते हैं, तो उसे सम या विषम क्रमचय कहते हैं। कोई भी क्या होगा आपके पास, क्रमचय या परमुटेशन होगा, उस क्रमचय या परमुटेशन के क्या बनाते हैं बेटा, साइकिल के क्या लिखते हैं, पक्षांतरण, और पक्षांतरण लिखने के बाद पक्षांतरणों की क्या करते हैं, गिनती या काउंटिंग करते हैं। अगर पक्षांतरण सम है या इवन नंबर है तो वो क्रमचय कौन सा हो जाएगा, सम। अगर पक्षांतरण विषम है तो वो क्रमचय कौन सा हो जाएगा, विषम। क्लियर है ना। जैसे पीछे सवालों में देखें हम, जैसे ये वाला क्रमचय कौन सा क्रमचय है, इसमें कितने पक्षांतरण बने, तीन का मतलब ये क्रमचय कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास विषम क्रमचय। लिखना चाहो तो पीछे वहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारे सवाल करेंगे, अभी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे पहले। जैसे ये सवाल है, अब इसमें कितने पक्षांतरण बने थे, 1 2 3 4 और कितने हो गए 5, तो ये कौन सा क्रमचय है, विषम। इसके अंदर कितने बनेंगे, 1 3 और 1 5, कितने बनेंगे 2, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये होगा आपके पास सम क्रमचय। ये तो कौन सा क्रमचय होगा, सम क्रमचय। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 5 बनेगा सर, और 1 क्या बनेगा, 1 3, और इसमें कितने बने थे 5, इसलिए कौन सा क्रमचय है, विषम क्रमचय है आपके पास, ओड परमुटेशन है। विषम क्रमचय है क्या आपके पास, ओड परमुटेशन। क्लियर है ना। सम क्रमचय और विषम क्रमचय आसान सा है कि कोई भी क्रमचय है, सबसे पहले क्या देखो उसकी साइकिल को क्या बना लो, पक्षांतरण। अगर साइकिल बड़ी है तो पक्षांतरण बनाएंगे, और पक्षांतरण बनाने के बाद उनकी क्या कर लेंगे, काउंटिंग करते क्या हो जाएगा आपके पास, सम या विषम का आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं पर्टिकुलर, और कई बार पूछता है स्टेटमेंट 4 गलत देके कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, नोट लगा के 3-4 बातें हैं सम और विषम की, तो वो बातें लिखिएगा। एक पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। एक पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। भाई किसी सवाल में एक ही पक्षांतरण मिला तो वो क्या होगा, विषम क्रमचय होगा, ऑड परमुटेशन होगा। तो एक पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। लगाओ पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट लगा के लिखिएगा। सेकंड पॉइंट, तत्सम क्रमचय आइडेंटिटी परमुटेशन। तत्समक क्रमचय एक सम क्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय एक सम क्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय को क्या माना गया है, सम क्रमचय। तत्समक या आइडेंटिटी परमुटेशन को क्या माना गया है, इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी बताया था आपको। भाई इसके अंदर देखो, आइडेंटिटी में कोई साइकिल तो बनती नहीं है, कोई साइकिल नहीं बनेगी, जितना लेना उतना ले लो। यही आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। कल बताया था 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। अब इसमें कोई साइकिल तो बनेगी नहीं, तो आइडेंटिटी परमुटेशन को हमेशा क्या माना गया है, सम क्रमचय क्या माना गया है, इवन परमुटेशन। और इस पर इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, कई बार पूछेगा। आइडेंटिटी परमुटेशन को क्या कहा गया है, सम क्रमचय या
इवन परमुटेशन। थर्ड पॉइंट लगा के लिखिएगा। थर्ड पॉइंट, दो समकरमचों का संयुक्त क्रमचय, दो समकरमचों का संयुक्त क्रमचय एक समकरमचय होता है। दो समकरमचों का एक संयुक्त क्रमचय समकरमचय होता है। अगर दो इवन परमुटेशन है और उनका संयुक्त रूप से कंबाइंड करें उनको, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। पॉइंट याद रहने चाहिए ये आपके पास। ये ऐसे नहीं पूछेगा, 4 स्टेटमेंट आएंगे, उनमें एक गलत देगा, 3 सही होंगे, कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा। क्या कहें, तीसरा कह रहा है कि अगर दो समकरमचय हैं अगर आपके पास, तो उनका जो संयुक्त या कंबाइंड बनाएंगे वो भी क्या होगा, समकरमचय होगा। दो समकरमचयों का संयुक्त क्रमचय भी समकरमचय होता है। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ कौन सा हो गया, फोर्थ लिखो। दो विषम क्रमचयों का, फोर्थ लिखिए बेटा, दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय, दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय, दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी एक समकरमचय होता है। दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी एक विषम, दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय भी एक समकरमचय होता है। विषम विषम क्या बनाएगा, सम, एक सम या इवन परमुटेशन होता है। अगर दो विषम वाले लेके चलेंगे, उनका संयुक्त देखेंगे तो ये भी विषम ये भी विषम, तो रिजल्ट में कितने बनेंगे, सम बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक सम तथा एक विषम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, पांचवा पॉइंट, एक सम तथा एक विषम क्रमचय का, एक सम तथा एक विषम क्रमचय का, एक सम तथा एक विषम क्रमचय का संयुक्त क्रमचय, एक सम तथा एक विषम क्रमचय का संयुक्त क्रमचय विषम क्रमचय होता है। एक सम तथा एक विषम क्रमचय का संयुक्त क्रमचय एक विषम क्रमचय होता है, एक विषम क्रमचय होता है। ऑड परमुटेशन होगा भाई, एक सम होगा एक विषम होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, विषम या ऑड ही आएगा। तो ये 4-5 बातें थी, तो इस तरीके के स्टेटमेंट में पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है ज़्यादातर कि तत्समक क्रमचय में कोई साइकिल चक्कर कुछ बनता नहीं है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में माना गया है, सम क्रमचय या इवन परमुटेशन की कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, एक 5th-6 पॉइंट लगा लो, चलो यहीं लिख लो, है ना, 6 पॉइंट लगा लो, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट भी लगा लो। 6 पॉइंट लगा लो और इसके इम्पोर्टेंट लगा लो, है ना। इसमें लिखिए, एन कोटि के सभी समक्रमचयों का, एन कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, एन कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, और आगे लिख लो ब्रैकेट में एन, एन कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय एन एक ग्रुप होता है। एन कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय एन एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, तथा इसका ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 होता है, तथा इसका ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 होता है, तथा इसका ग्रुपांक या ऑर्डर कितना होता है, फैक्टोरियल n/2 होता है। इसे अगली लाइन में लिखो, इसे एकांतर ग्रुप भी कहते हैं, इसे एकांतर ग्रुप या अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, इसे एकांतर ग्रुप या अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, इसे एकांतर ग्रुप या क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, इसे एकांतर ग्रुप या अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, इसे एकांतर ग्रुप या क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप। देखो क्या बताया मैंने, कोई भी अगर n अवयव वाला होगा, एक सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है, समुच्चय सेट से। उस समुच्चय सेट में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। अगर n एलिमेंट हैं तो उसमें कुल क्रमचय कितने बनते हैं बेटा, कल बताया था कितने, फैक्टोरियल n। कुल क्रमचय कितने बनते हैं, फैक्टोरियल n।
उन फैक्टोरियल n में दो कैटेगरी हो गई, अब सीख गए। कुछ क्या होंगे सम और कुछ क्या होंगे विषम, लेकिन आधे आधे होते हैं। आधे क्या बनते हैं सम और आधे क्या बनते हैं विषम। तो सम तो कितने बन गए बेटा फैक्टोरियल n/2, और विषम भी कितने बन गए आपके पास फैक्टोरियल n/2 बन गए। अब ये जो सम बने हैं भाई n एलिमेंट का एक सेट लेके चले थे, उसके कितने क्रमचय परमुटेशन बने फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n में जो सम वाले थे जितने भी बने उनको एक साथ लिख देंगे ऐसे, तो उनका क्या बन गया एक सेट बन गया, यही तो कहा ना। और उस सेट को हमने क्या नाम दे दिया an, कि भाई एक सम वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे सारे सम वाले एक जगह कर लिए, तो उनका क्या बन गया आपके पास समुच्चय सेट बन गया an। अब ऊपर क्या था उसको छोड़ो, ये जो सेट दिख रहा आपको ये किसका है सम वालों का। इसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होती हैं। अब ग्रुप की चार, तभी तो कहा ना कि क्या होता है ये ग्रुप होता है। अब बोलो चार प्रॉपर्टी कैसे हुई वो भी बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बाइनरी ऑपरेशन, मतलब खुद का एलिमेंट लें तो रिजल्ट खुद में आना चाहिए। अभी अभी बता के आया हूँ कि दो सम लेंगे तो उनका संयुक्त क्या आएगा सम, मतलब इसी में आएगा। दूसरा पॉइंट साहचर्यता एसोसिएटिविटी, तो तीन में वो तो कोई इशू ही नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है तत्समक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अभी अभी बता के आया था कौन सा आता है सम, मतलब सम वालों में क्या होगी आइडेंटिटी भी, और सम वालों का इन्वर्स भी क्या होगा सम ही होगा, कोई भी लेके देख लो। तो इसमें क्या होती है चारों प्रॉपर्टी होती है। अब बोले सर आधे ले लिया आपने सम वाले, आधे कौन से बच गए विषम वाले। क्या विषम वाले भी ग्रुप होंगे क्या, विषम वाले आधे बच गए बेटा फैक्टोरियल n/2 कितने बच गए विषम वाले बच गए। तो क्या विषम वाले ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे बताओ सोच के आराम से, है ना भाई। ग्रुप होने के लिए उसमें कितनी बातें होनी चाहिए चार, क्या वो चार बातें पूरी कर रहा है क्या सोचो देखें। पहला ही गलत है बाइनरी नहीं होगा, दो विषम विषम लेके चलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सम। अब अपने पास तो है क्या विषम, तो रिजल्ट उसी में तो आना चाहिए, तो पहला बाइनरी नहीं हो रहा। आगे बढ़े तो क्या नहीं हुआ है आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी तो किस में आ जाता है सम में आ जाता है। तो विषम वाला क्या नहीं बनेगा ग्रुप नहीं बनता है। लिखना चाहो तो एक लाइन नीचे लिख लो, सम की जगह क्या लिख लो विषम, और ये ग्रुप नहीं होता है नीचे लिख लो, एक अलग पॉइंट लगा के लिख लो। चलो मैं लिखवा देता हूँ। ग्रुपांक को ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं ना, वही होते हैं। तीन शब्द होते हैं, ग्रुप की कोटि कह दो, ग्रुपांक कह दो, या हिंदी में कहना चाहें तो समूहांक कह देते हैं। तीनों शब्द एक ही है। इंग्लिश में ये होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इंग्लिश में एक ही वर्ड है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और बाकी हिंदी में कहें तो ग्रुप की कोटि कह दो, या समूहांक कह दो, या क्या कह सकते हैं ग्रुपांक कह सकते हैं ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है कि उस ग्रुप में कितने अवयव हैं। तो टोटल कितने बने थे फैक्टोरियल, तो आधे इसमें कितने आएंगे फैक्टोरियल n/2। चार एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर चार होगा, पाँच है तो कितना होगा पाँच होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, n कोटि के सभी विषम क्रमचयों का समूह है। n कोटि के सभी विषम क्रमचयों का समूह है। nth ऑर्डर के जितने भी ओड परमुटेशन है विषम क्रमचयों का समुच्चय, ग्रुप नहीं होता है, नॉट ए ग्रुप, ग्रुप नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो मैंने कारण बता ही दिया, तो एक बार कारण समझ लेते हैं तो बात याद रहती है। उसमें कोई सा भी हिंट दिमाग में आता है तो वो बात याद रहेगी। आइडेंटिटी नहीं है या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कोई सा एक पॉइंट नहीं होगा तो याद रहेगी आपके पास, ठीक है। अब लिखिएगा कुछ सवाल, देखो देखते हैं। देखो करो, देखिए क्वेश्चन। एक तो आपको दिया हुआ है P 1 2 3 4 और कितना हुआ 5, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दे रखी है 2 4 5 3 1, 2 4 5 और ये क्या दिया हुआ आपको 3 1। एक दिया हुआ आपको Q, और Q की जो वैल्यू है आपके पास वो है Q दिया हुआ 2 3 4, 2 3 4 साइकिल के रूप में दिया हुआ है। और आपसे पूछा तब या देन P इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। सब सिखा रखा, गुणा कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, साइकिल से परमुटेशन कैसे बनाते हैं।
1 2 4 5 3 है ना, ठीक है, 1 2 4 5 3 ठीक है बेटा, है ना। देखो P तो लिखा हुआ है क्रमचय या परमुटेशन है, और Q क्या दिया हुआ है, साइकिल दे रखी है, तो साइकिल को भी क्या बना सकते हैं, परमुटेशन। अब कितने तक चलेगा वो हिंट यहाँ से मिल जाता है। कल मैंने कहा था कुछ बताएगा कि 5 तक 7 तक बताया था ना, S7 S5 ऐसा, लेकिन ये 5 तक है तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 5 तक, तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सवाल में कोई या तो देगा या कोई ना कोई हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो P आपके पास दिया हुआ है, Q मैं लिख देता हूँ यहाँ। Q कितना बनेगा, देखो 1 2 3 4 और कितना होगा बेटा 5, ठीक है। अब उधर से देखो 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी 4, 4 की इमेज कितनी 2, ये 1 और ये कितना हो गया 5। P बन गया और आपके पास क्या बन गया Q। अब देखो किसकी ज़रूरत है, स्टेप बाई चलना है। पहले किसको सोल्व कर लेते हैं, PQ को, और फिर किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, P इनवर्स से। तो पहले PQ कर लेते हैं। देखो ये हो गया PQ आपका P इंटू Q, तो ऊपर क्या लिखते हैं 1 2 3 और कितना लिखेंगे 4 5, लिख दिया। अब Q बाद में लिखा हुआ है तो शुरू किससे होते हैं, Q से, यही बताया था। अब Q से चलेंगे, देखो 1 की इमेज 1, ऊपर जाते हैं 1 की इमेज 2 तो 2 आएगा, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 5 तो ये आएगा आपके पास। इसके बाद 3 की इमेज 4 और 4 की कितनी 3 तो यहाँ 3 आएगा। 4 इज इमेज कितनी 2 और 2 की कितनी 4, 5 की इमेज कितनी 5 और 5 की कितनी 1 तो ये आ गया। डाउट किसी को, तो मल्टीप्लिकेशन था। इसके बाद अब PQ तो हो गया सर, अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, P इनवर्स की, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन भी सीख रहे हैं, इनवर्स भी सीख जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे। तो इनवर्स के समय क्या करते हैं, देखो मैंने कहा था कि उल्टे कॉम्बिनेशन देखते हैं। इनवर्स में क्या करते हैं, उल्टे कॉम्बिनेशन, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहला कॉम्बिनेशन 1 का ही होना चाहिए भाई, पहले 1 ही तो लिखते हैं। अब उल्टा देखना, तो पहला कॉम्बिनेशन कौन आएगा 1 5, उल्टा ऐसे ही तो बताया था। फिर नीचे से देखें तो ये रहा 2 1, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन 2 का चाहिए। तीसरा किसका चाहिए 3 का, तो ये हो गया 3 4, तो ये ऊपर 3 नीचे 4 हो गया। इसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन, तो 4 के साथ कितना है 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 4 2। इसके बाद देखो 5, तो 5 का कितना है 3, तो ये हो गया 5 और ये कितना हुआ 3। ये P हो गया था, ये Q लिख लिया था हमने, ये क्या कर लिया PQ, और ये क्या लिख लिया बेटा P इनवर्स। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, PQ और ये कितना हुआ P इनवर्स। तो यहाँ लिखते हैं ऊपर, तो वही आएगा 1 2 3 और 4 5, ठीक है। अब बाद में कौन लिखा हुआ है P इनवर्स, तो P इनवर्स से शुरू करेंगे। 1 की इमेज कितनी 5, 5 की इमेज कितनी 1, तो ये हो गया 1। यहाँ से देखो 2 की इमेज कितनी 1, 1 की इमेज 2 तो ये हो गया 2, 3 की इमेज कितनी 4, 4 की इमेज कितनी 4 तो ये हो गया 4। सही चल रहे हैं ना। 4 की इमेज कितनी 2, 2 की इमेज कितनी 5 तो 2 की इमेज 5, और फिर देखते हैं 5 की इमेज 3 और 3 की इमेज कितनी 3 तो ये हो गया 1 2 4 5 3। अब एग्ज़ाम में ऑप्शन ये नहीं देगा, कर सबने लिया, ऑप्शन ये नहीं देगा। ऑप्शन इसके कई तरीके से दे सकता है, अब उस पर बात करता हूँ। या तो इसकी क्या लिख के देगा आपको, साइकिल लिख के देगा, या तो क्या लिख के देगा इसकी साइकिल। ढूंढो साइकिल क्या है इसमें, 1 की तो 1, 2 की 2, ये तो साइकिल में आएंगे नहीं। 3 की 4, 4 की 5 और 5 की 3, तो कितनी साइकिल हो गई 3 4 और कितना हो गया 5। ऐसे भी लिख सकता, कल मैंने बताया था इस साइकिल को घुमा भी सकते हैं, बस ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 3 4 5 लिखे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 5 3, ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 3 और 4, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी साइकिल सारी सेम है। अब कई बार ये देता है, कई बार ये भी नहीं देगा ऑप्शन में, है। हाँ पक्षांतरण भी बना पूछ सकता है, पक्षांतरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके के सवालों में जब देगा तो मोस्टली ये ऑप्शन भी नहीं देगा, साइकिल भी बहुत कम चांस है कि आपको साइकिल देगा। अब देखो क्या देगा ऑप्शन में, देखो ये 3 है,
क्या है यहाँ पे 3 आया ना साइकिल में। अब वो क्या करेगा, इस P या Q के रूप में लिखेगा इसको, P के रूप में भी लिख सकता है और Q के फॉर्म में भी लिख सकता है, एक सीख लो फिर जैसा भी लिखेगा। अब यहाँ से देखो ये 3 है, P वाले के अंदर अगर 3 को देखते हैं तो 3 किसकी इमेज है, 4 की। तो ऐसे लिख दूँ क्या 3 को कि 4 की इमेज P4। P का मतलब P के अंडर 4 की क्या है, इमेज है। ऑप्शन जो देगा इस तरीके का देगा कि 3 4 5 नहीं देगा। अब इस 3 का मतलब क्या, कई बार जरूरी नहीं कि P की फॉर्म में दे, Q में दे सकता है। Q में देगा तो 3 का मतलब कितना है, 3 का मतलब है ये रहा 3, मतलब 3 किसकी इमेज है, 2। तो ऐसा भी लिख सकता है, Q के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख देगा, Q2। अब देखो 4 को देखे, पहले P में देख लेते हैं एक बार। 4 देखो, ये रहा 4, 4 किसकी इमेज है, 2 की। तो 4, ये 4 लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो कि 2 की इमेज कितनी आएगी सर, 4 P के अंदर। कर दिया नोट। इसके बाद कितना है, 5, 5 कहाँ, ये रहा 5, ये रहा आपके पास, किसकी इमेज है, 3 की। 5 किसकी इमेज है, 3 की। तो या तो फिर ऐसा देगा, अब इसको भी घुमा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दूंगे अच्छा लगेगा, ये हो गया P2, ये कितना हो गया P3, और ये कितना हो गया P4। ये हो गया आपके पास। Q में भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि P में दे। अब Q में देखो 3 4 5 थे ना, Q में देखो, Q में 3 का मतलब कितना, किसकी इमेज है, 2 की, लिख दिया अपन ने। 4 का मतलब कितना है, किसकी इमेज है, 3 की। तो 4 का मतलब है Q के अंडर 4 का मतलब किसकी इमेज, 3 की। और फिर कितना है 5, 5 का मतलब किसकी इमेज है, 5 की। तो ये Q5 ऐसा भी लिख सकता है। तो वो अगले की इच्छा है, मोस्टली साइकिल देगा या फिर इस फॉर्म में लिख के देगा आपको। कर लो नोट। फिर यहाँ क्या है कि जल्दबाजी करते हैं तो फिर वो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, किसी में P2 P3 P4 लिखाएगा, किसी में P2 P3 P5 लिखाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या मतलब है इस बात का। समझ आ रहा है ना भी कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इन्वर्स देखना है। और ये परमुटेशन तो कोई बहुत रेयर संभावना कि ये ऑप्शन में देगा। साइकिल दे सकता है, साइकिल के भी 10-20% चांस है, बाकी देगा फिर थोड़ा सा। फिर आप पेपर क्या लेवल का आया था, है ना। फिर यहाँ तक ठीक है, साइकिल ये आते फिर लेवल हो जाता अपने, है ना। यही तो होता है। तो लेवल कुछ नहीं है, वो वही बात है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, ये लिख लिया ना सबने। देखो अगला लिखता हूँ, करो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है इसमें। नेक्स्ट है सिग्मा इक्वल टू दे रखा आपको, सिग्मा दिया हुआ आपको देखो 1726 3584 3584, ये तो दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा के बाद क्या दिया हुआ है, रो, ये रो दिया हुआ है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और क्या दिया हुआ है 8। और ये है 2543 और 8761 ठीक है।
और आपसे पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है रो सिग्मा रो इन्वर्स, रो सिग्मा रो इन्वर्स की आपसे क्या पूछी है वैल्यू, बताओ। हम्म, 3 6 8, 2 बार तो आया ही नहीं सकता कोई। 3 6 2 8 7 5 4। हाँ ये ठीक है, 2 बार तो कोई आ ही नहीं सकता बेटा, ये 2 बार तो कोई आएगा ही नहीं। परमुटेशन में एक एक ही तो होता ही होता है, 1 1 तो क्रमचय ही क्या है, परिभाषा ही बताती है कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तो 2 बार तो कोई आएगा ही नहीं। यही आना चाहिए भाई, 3 6 2 8 7 5 4 1, है ना, यही होगा। देखो भाई रो तो लिखा हुआ है, किसकी ज़रूरत है, सिग्मा की, तो सिग्मा और लिख लेते हैं। अब यहाँ से हिंट पता चल गया कहाँ तक चलना है, 8 तक, तो 8 तक चलेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। अब साई के लिख लो, 1 की इमेज कितनी 7, 7 की कितनी 2, 2 की कितनी 6, 6 की कितनी 3, 3 की कितनी 5 और 5 की कितनी 8, 8 की कितनी 4 और 4 की कितनी 1। ये बन गया आपके पास क्या, सिग्मा। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, रो इनटू क्या करना है, सिग्मा, तो ये हो गया रो और ये हो गया सिग्मा। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। अब देखो सिग्मा से चलेंगे, सिग्मा बाद में, तो 1 की इमेज कितनी 7, 7 की कितनी 6,
2 की इमेज 6, 6 की कितनी 6 की 7, 3 की कितनी 5, 5 की कितनी 8, 4 की कितनी 1, 1 की कितनी 2, 5 की कितनी 8, 8 की कितनी 1, 6 की कितनी 3, 3 की कितनी 4, और 7 की कितनी 2, 2 की कितनी 5, और 8 की कितनी 4, 4 की कितनी 3। ठीक है, अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी भी, रो इन्वर्स की। तो रो इन्वर्स यहाँ लिख देता हूँ, ये रो इन्वर्स कर लेते हैं, यही है ना रो। ठीक है, रो इन्वर्स करेंगे। देखो उल्टा कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो 1 8, 1 8, 2 के साथ 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 3 के साथ 4 है आपके पास। यहाँ से देखो 4 के साथ कितना 3, 5 के साथ 2, और 6 के साथ 7, और इसके साथ 7 के साथ कितना 7 के साथ 6, और 8 के साथ कितना 5। ये हो गया आपके पास। अब इनको वापस से मल्टीप्लाई कराना है, यही तो काम है। तो कितना होगा, देखो ये हो गया रो सिग्मा और रो इन्वर्स, ये हो गया 1 2 3, और कितना होगा 4 5 6 7, और कितना हुआ 8। अब यहाँ से देखो सिग्मा नहीं, रो इन्वर्स से चलना है। रो इन्वर्स उधर है, 1 की कितनी 8, 8 की कितनी 3, उधर देखो 2 की इमेज कितनी 1, 1 की कितनी 6, उधर 3 की इमेज कितनी 4, इधर 4 की कितनी 2, उधर 5 की कितनी 4 की कितनी 3, 3 की कितनी 8, 5 की कितनी 2, 2 की कितनी 7। इसके बाद देखो आगे 6 की कितनी है 7, 7 की कितनी है 5, 7 की कितनी 6, 6 की कितनी है 4, 8 की इमेज कितनी है 5, और 5 की कितनी है 1। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट रो सिग्मा किसका, रो इन्वर्स का। साइकिल बनाओ, इसकी साइकिल बनाओ भी। 1 से 3, 1 से 3, 3 से 2 बन रही है साइकिल। 3 से 2, 2 से कितना 6, 6 से कितना 5, 5 से कितना 7, 7 से कितना 4, 4 से कितना 8, और 8 से कितना 1। ये क्या बनी आपके पास साइकिल। और कोई बन रही है कि इसके अलावा, इसके अलावा क्या ही बनेगी, 8 के 8 तो आ गए इसमें, इसके अलावा कोई साइकिल नहीं बनेगी। अब इसको मुझे एक काम करो, आप किसके रूप में लिख के बताओ, रो के रूप में, सिग्मा नहीं रो के रूप में लिख के बताओ। लिखो, दिमाग लगाओ, मैं लिख दूंगा तब तो बहुत आसान है, तब तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन लिख के बताओ, है ना, ऊपर भी देखना पड़ेगा नीचे भी। अच्छा ये कहता है ये इसकी इमेज है, अभी लिखा ना पिछले सवाल में पी के रूप में, हाँ पी क्यू के रूप में लिखा ना अभी पिछले सवाल में। अरे लास्ट स्टेप लिखी थी ना, पी के रूप में क्यू के रूप में, वैसे ही इसको किसके रूप में लिखना है, रो के रूप में। बताओ। आठ है, ठीक है भाई। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। एक यहाँ देखें रो के अंदर, तो एक कब मिलेगा, 8 की इमेज से एक मिलेगा। 8 की इमेज से कितना मिलेगा, एक। तो क्या लिखेंगे, रो 8 लिखेंगे। इसके बाद 3, 3 कहाँ मिलेगा, 4 की इमेज से, तो कितना होगा, रो 4। इसके बाद बेटा 2, 2 कहाँ मिलेगा, 1 की इमेज से कितना मिलेगा, 2। तो रो के अंदर 1 की इमेज लिख देंगे, तो ये हो गया 1 के अंदर। इसके बाद 6, 6 कहाँ मिलेगा, 7 की इमेज से, 6 मिलेगा 7 की इमेज से। इसके बाद कितना 5, 5 मिलेगा 2 की इमेज से। इसके बाद 7, 7 कहाँ मिलेगा बेटा, देखो 7 ये रहा, किसकी इमेज से मिलेगा, 6 की इमेज से, तो ये किसकी इमेज से मिलेगा, 6 से। 4, 4 3 की इमेज से मिलेगा। और 8, 8 देखो किससे है, 5 से, तो ये हो गया रो 5। अब इनको कैसे भी घुमा के लिख सकते हैं, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको कैसे भी घुमा के लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए।
लिख लिया सबने? अगला एक सवाल और लिखो, देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ रो इक्वल टू 1 to 9 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, 7 8 9, ये है 7 8 9 और 6 4 5 6 4 5 2 3 1, ये दिया हुआ आपको 2 3 1। और इसके साथ साथ आपको दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा है 1 3 4 1 3 4, ये लिखा हुआ है 5 6, और इसके साथ लिखा हुआ 2 7 8 9 2 7 8 9, ये सिग्मा आपका। और आपसे पूछा है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा की वैल्यू पूछिए। एक तो ये सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा की वैल्यू पूछिए। एक सवाल तो ये पूछा है। एक पूछा है कि रो जो है आपके पास वो सम होगा या विषम होगा, ये पूछा आपसे। रो जो होगा वो सम क्रमचय होगा या विषम। पहले ये काम करो, ये तो बाद की बातें हैं। और इसके साथ साथ एक पूछा है रो की कोटि भी पूछी है। तीसरा जो सवाल पूछा आपसे, रो की क्या पूछी है, कोटि या ऑर्डर पूछा है। इवन ऑड परमुटेशन, पहले शुरू वाला काम करो, कैलकुलेशन वाला। भाई क्रमचय में इससे छोटा बस टिपिकल कोई सवाल नहीं होगा। कंसेप्ट यही होगा, वो अगले की इच्छा है कि 4 दे 8 दे 9 दे। पेपर उसके पास कागजी कमी नहीं है, 9 भी देता है, कई बार आया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं कि 3 4 तक देगा, 9 तक देगा आराम से, जिसमें 2 3 साइकिल बनेंगी, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है। देखे थे ना इस बार सेकंड ग्रेड में एक पेज का सवाल मेहनत करी, उसने बदलने की कोशिश करी थी। एक सवाल आया था ना उसका, एलपीपी वाले का, इष्टमितीकरण का एक बड़ा सा सवाल, अगर किसी को याद हो तो, पेपर दिया हो तो। एक ही पन्ने में एक सवाल, आखिर वो सवाल भी गलत हो गया उससे, खुद ने बनाया था ना वो, तो इसलिए वो सवाल भी गलत हो गया। पूरा एक पेज का सवाल था वो, इष्टमितीकरण का एक सवाल आया था इस बार पेपर में, जिसने दिया था पूरे एक पेज में कितना सवाल था, एक। और उसने बनाने की कोशिश करी किताब से हटके थोड़ा सा, और फिर लास्ट में ऑप्शन सेट नहीं हुए, गलत हो गया वो सवाल, बोनस आएगा उसमें, हट जाएगा वो सवाल। तो इसलिए इसमें पहली बात, हिम्मत करेगा ही नहीं अगला कि सवाल बदलूँ मैं, कि उसको पता है कि ऊपर बदल दिया तो ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाता है। करो देखें। अब ये 3 4 सवाल कर लिए। अब चाहे कोई भी सवाल है, गुणा हो, इन्वर्स हो, चाहे साइकिल हो, साइकिल से परमुटेशन हो, सम विषम चेक करना हो, ऑर्डर चेक करना हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर पूरे चैप्टर का। जब देखो 3 गुणा वाले होते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पहले 2 किसी को भी गुणा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप चाहो तो इन 2 को पहले कर लो, चाहे इसको बाद में कर लो, या इन 2 का गुणा अलग कर लो फिर इससे करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कर लिया?
अभी देखते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा ना। साइकिल बनाओ इसकी भी, जिसने कर लिया वो साइकिल बना लो, फिर आगे और भी काम दिया हो थोड़ा सा वो ठीक है फिर। हाँ करा लो, कोई दिक्कत, कैसे भी करा सकते हैं। इतना समय लगना नहीं चाहिए भी, है ना। इतना समय लगेगा तो काम कैसे चलेगा। देखो सिग्मा लिख लेते हैं पहले, 1 से 9 तक बात करनी है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना होगा 9। ठीक है, एक की इमेज कितनी 3, 3 की इमेज कितनी 4, 4 की कितनी 1 साइकिल तो ये थी। इसके बाद बेटा 5 की इमेज कितनी 6, 6 की इमेज कितनी 5, 1 साइकिल ये थी। इसके बाद 2 की इमेज कितनी 7, 7 की कितनी 8, 8 की कितनी 9 और 9 की कितनी 2। तो ये क्या बन गया आपके पास सिग्मा। ठीक है, अब रो सिग्मा चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लो फिर इन्वर्स से करा लो, चाहे पहले इनको करके इनसे कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो पहले इनको कर लेता हूँ। क्या है आपके पास रो इनटू क्या करना है सिग्मा, ये कर लेते हैं। चलो पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिग्मा बाद में है तो सिग्मा बाद में सिग्मा चलेंगे 1 3 और 3 की इमेज कितनी 9, तो ये हो गया 9। यहाँ से देखो 2 7 और 7 की इमेज कितनी 2। यहाँ से देखो 3 4, 4 की इमेज कितनी 6, 4 1, 1 की इमेज कितनी 7, 5 6, 6 की इमेज कितनी 5 और 6 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी 4, 7 की इमेज कितनी है 8 और 8 की कितनी 3 और यहाँ देखो 8 की कितनी 9 और 9 की कितनी 1, 9 की कितनी 2, 2 की कितनी 8। ठीक किया है ना, ठीक है भैया ना। इसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा इन्वर्स की, वो भी कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हुआ 9। ठीक है, अब देखो अच्छा कॉम्बिनेशन देखने क्या, कोई बात नहीं। सिग्मा इन्वर्स में नीचे से 1 का कॉम्बिनेशन कितना 4, तो 1 का 4, 2 का कितना नीचे देखो 2, 2 का 9, तो ये तो हो गया 4, 2 का कितना हो गया 9, 3 का 1 हो गया, ये 3 1, 4 का कितना 3, 5 का कितना 6, 6 का कितना 5, 7 का कितना 2, भाई 7 का कॉम उल्टा ही तो देखते हैं 2, 8 का कितना 7 और 9 का कितना 8। ये हो गया आपके पास क्या सिग्मा इन्वर्स। अब गुणा कर लेते हैं, देखो ये हो गया सिग्मा इन्वर्स रो इनटू सिग्मा, तो 1 से 9 तक बात करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले ये है ये बाद में, तो इससे चलेंगे, तो ये वाला ये रहा, इससे चलेंगे। 1 की इमेज कितनी 9, 9 की कितनी 8, 2 की इमेज कितनी 2, 2 की कितनी 9, 3 की कितनी 6, 6 की कितनी 5, 4 की कितनी 7, 7 की कितनी 2, 5 की कितनी 5, 5 की कितनी 6,
6 की कितनी 4, 4 की कितनी 3, 7 की कितनी 2, 2 की कितनी 2, 8 की कितनी 7, 7 की कितनी 3, 9 की कितनी 8, 8 की कितनी 1। तो ये बन गया आपके पास। कहाँ लिख दिया, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? दोबारा देख देते हैं ना, दोबारा देख देते हैं ना भाई। एक की यहाँ से तो चले हैं, एक की इमेज कितनी 9, 9 की कितनी है 8, 9 की 8, 2 की इमेज कितनी 2, तो 2 के नीचे कितना 9, 3 की इमेज कितनी 6, 6 के नीचे कितना 5, 4 की इमेज कितनी 7, 7 के नीचे कितना है 2, ठीक है। 5 की इमेज कितनी 5, और 5 की कितनी है 6, 6 के नीचे 4, 4 की इमेज कितनी है 3, 7 की इमेज कितनी है 3, और 3 के नीचे कितना 1, तो 1 लिख दो है ना। 7 के नीचे लिखूँ क्या, ले लो 7 के नीचे 1 आ जाएगा ना। फिर 8 की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज कितनी है 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। और 9 की इमेज 8, 8 की इमेज कितनी 7। ये क्या है कि एक कदम इससे आगे बढ़ गए ना अपन, इसलिए वो आगे पीछे हो गया। एक ऊपर वाले टेबल से इससे एक कदम आगे बढ़ गए थे ना अपन, तो इसलिए करो देखें नोट। अब इसकी साइकिल, क्या साइकिल बन रही है बताओ। 1, 1 से 8, 1 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 9, 9 के बाद में 7, और 7 के बाद में 1, ठीक है। और साइकिल 3 से 5, और 5 से 6, और 6 से कितना 3, बस। और ही बन रही है क्या, 2 ही साइकिल है। चलो जी, ये सवाल तो हो गया। अब इस पे बात करते हैं सिग्मा पे, नहीं रो पे। रो कौन सा पूछा आपसे कि सम होगा या क्या होगा, विषम होगा। किसकी बात करनी है, रो की। तो ये लिखा हुआ रो, यही है ऊपर वाला। अब रो की क्या लिखनी है आपको, अरे इधर देखो भाई, रो की अब क्या लिखनी है, साइकिल। रो का क्रमचय तो लिखा हुआ है, परमुटेशन तो। अब रो की क्या लिखनी है आपको, साइकिल। तो साइकिल कौन सी बन रही है रो में, देखो 1 का 7, 7 का 2 बना देते हैं। 1 की 7, 7 का 2, और 2 का कितना 8, और 8 का कितना 3, और 3 का कितना 9, और 9 का कितना 1। यही बनी एक साइकिल। तो और कोई साइकिल भी है क्या, अरे और कोई साइकिल भी है क्या। 4 से 6, 6 से 5, अभी लिख देते हैं। 4 से 6, 6 से 5, 5 से 4, तो 5 से 4 से 6, 6 से कितना 5, और 5 से कितना हो गया 4, ठीक है। और साइकिल बस। अब क्या दिखते हैं इसके पक्षांतरण। चक्र भी पूछे गए, एक बार एग्जाम पूछा था कि एक क्रमचय देगा, उसके क्या पूछेगा आपको, चक्र। 4 ऑप्शन दे देगा, जो इसमें लिखा रहेगा वो ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे सारे। पक्षांतरण देखो, पक्षांतरण बनाते हैं इसके 1 9, 1 3, 1 8, 1 2, 1 7। अब किसी को जल्दी करनी होती है कि कितने बनेंगे, तो जितनी साइकिल की लेंथ होती है उससे एक पक्षांतरण कम बनता है, ट्रांसपोजिशन क्या बनेगा कम। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 थी ना, तो कितने बने 5। तो जितनी लेंथ होती है साइकिल की, पक्षांतरण उससे क्या बनता है एक कम। तो 5 तो इसके बन गए, इसके बना लो। 4 से 5, और कितना हो गया 4 6, तो कितने हो गए टोटल। यहाँ से देख लो, या तो ऐसे काउंट कर लो, या यहाँ से एक एक कम कर लो। कितने हुए यहाँ से 5, 3 वाले कितने बनेंगे 2, तो टोटल कितने हो गए 7। पक्षांतरण 7 हो गए, तो कौन सा बना, अरे कौन सा बना विषम। कौन सा बन गया आपके पास, विषम बन गया। पक्षांतरण 7 हो गए तो कौन सा बन गया, ओड परमुटेशन बन गया आपके पास। विषम क्रमचय बन गया, क्या बन गया, ओड परमुटेशन। इसके बाद एक काम और पूछा है कि रो की कोटि पूछी है आपसे। रो की क्या पूछी है, कोटि। तो रो की कोटि अगर आपसे पूछता है, क्या पूछा है, रो की कोटि, ऑर्डर ऑफ रो। ऑर्डर ऑफ रो में मैंने कहा था जितनी साइकिल बनी है उनकी लेंथ का क्या लेना है, एलसीएम। तो लेंथ कितनी है बेटा इसकी, एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका, 6 का। इसकी लेंथ तो 6, और इसकी कितनी 3, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो ऑर्डर ऑफ रो कितना हो गया 6। सारे सवाल हैं इसमें,
इन्वर्स हम सीख गए, मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए, और साइकिल बनाना हम सीख गए, साइकिल से परमुटेशन हम सीख गए, और सम विषम हम सीख गए, ऑर्डर निकालना हम सीख गए। पूरे चैप्टर का सारांश सही, ये परमुटेशन का पूरा काम आ गया इसके अंदर। कोई बाकी रहा क्या, बताओ? अब अगला अपन को तो एक ही पूछेगा, सारी बातें थोड़ी पूछे एक सवाल में। किसी का साइकिल पूछ सकता है, किसी साइकिल का परमुटेशन पूछ सकता है, किसी परमुटेशन साइकिल पूछ सकता है, कई बार दो का ही गुणा करा सकता है, कई बार इन्वर्स ही पूछेगा। अब इससे नहीं घबराना कि अरे सर ये क्या है, ये कुछ नहीं, इसमें से 5-6 सवाल हैं। अगले की इच्छा होगी वो एक सवाल आपसे पूछ लेगा कि भाई 2 का गुणा है, इन्वर्स से ही गुणा करवाना है, या साइकिल ही बनवाएगा, या पक्षांतरणों की संख्या पूछेगा, या सम विषम पूछेगा, या फिर कोटि पूछ लेगा। तो एक साथ अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। बाकी आपसे एग्जाम में पूछेगा एक ही। चले आगे, लिख लिया सबने तो? अब देखो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। ग्रुप हम पढ़ के आए थे, अब बात किसकी करेंगे? उप ग्रुप की, सब ग्रुप की बात करेंगे। क्या होता है अभी सब ग्रुप? नाम तो सुना होगा। हाँ, तो क्या होता है? समुच्चय अरिक्त रहेगा पूरी अलजेब्रा में, है ना? ठीक है। देखो अपने पास क्या होगा, स्टेप वाइज देखो। डेफिनेशन तो लिखेंगे लिखने को, लेकिन समझ कंसेप्ट आना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या दिया होना चाहिए? ग्रुप जी। मान लो कोई भी ग्रुप जी है और उसके अंदर कोई ऑपरेशन या कोई भी संक्रिया कितना है आपके पास? स्टार है, ठीक है। अब एक ग्रुप बना है तो इसमें कितनी प्रॉपर्टी हुई होगी? कितनी प्रॉपर्टी हुई होगी इसके अंदर? 4। जब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी हुई होगी तभी तो हमने क्या कहा इसको? ग्रुप। अब क्या करते हैं, इस जी में से कोई, ये होने को तो अपने आप में एक सेट ही तो है जी। सेट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी हुई थी? 4। तब हम इसको क्या कहने लग गए थे? ग्रुप कहने लग गए थे। अब इस जी में से कुछ निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लिए, क्या ले लिया? मान लो एच निकल लिया। जी का क्या हुआ? ये सब सेट हुआ, ये उपग्रुप नहीं हुआ। अभी समुच्चय से क्या हुआ है? उप समुच्चय। अब जी में से हमने एक एच उप समुच्चय सबसेट लिया और इसके ऊपर यही ऑपरेशन लगाते हैं जो ग्रुप का होता है, स्टार। लगा लिया ऑपरेशन। अब ऊपर क्या था भूल जाओ, इस एच और स्टार को देखो, ये नया सवाल है। अगर इसमें भी 4 प्रॉपर्टी हो जाती हैं, वही 4 प्रॉपर्टी कि एच के कोई 2 एलिमेंट लूँ, रिजल्ट भी एच में आना चाहिए, इसमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए, और एच में जितने उन सब का क्या होना चाहिए? प्रतिलोम। तो अगर इसमें भी ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एच अपने आप के लिए, तो एच क्या बन जाएगा फिर? एच क्या बन जाएगा? अब सबसेट से क्या कहलाने लग जाएगा? सबसेट से क्या बन जाएगा आपके पास? सब ग्रुप। सबसेट से क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। चेक ऐसा नहीं करेंगे कभी भी भाई एग्जाम में मान लो कोई कह दे कि ये ग्रुप दिया हुआ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सब ग्रुप कौन कौन से इसके, तो ऐसे चेक करेंगे 4 इसकी, 4 दूसरे ऑप्शन की, 4 प्रॉपर्टी तीसरे की, 4 उससे आगे की। तो आगे बताऊंगा भाई, धीरे धीरे तो आगे डायरेक्ट होता है काम, लेकिन बेसिक ये है कि कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी संक्रिया होगी उसकी, उसी संक्रिया के लिए इस जी का एक उप समुच्चय या सबसेट अगर अपने आप में क्या बन जाए, अपने आप में 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करके ये अपने आप में क्या बन जाए? ग्रुप, तो ये इस ऊपर वाले जी का क्या कहलाएगा?
सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, हेडिंग लगाई ली उपग्रुप। अब लिखिएगा इसके डेफिनेशन। यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है, यदि H किसी ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है या नॉन एम्प्टी सबसेट है, इफ H इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G, यदि H ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है तब H G का, तब H G का उपग्रुप होता है या उपग्रुप होगा, यदि तब H G का उपग्रुप होगा, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G होगा, यदि G की द्विचर संक्रिया, यदि G की द्विचर संक्रिया, यदि G की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया, G की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया प्रेरित करे, G की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया प्रेरित करे, G की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया प्रेरित करे, ऐसी द्विचर संक्रिया प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं ग्रुप हो, जिसके लिए H स्वयं ग्रुप हो, if there is an induced binary operation, in H by binary operation of G for which G is a group, for which H is a group। वही बात बताइए जो अभी मैंने लिखी थी, अभी समझाया था, वही लिखा अपन ने कि भाई G में से क्या ले लो, H ले लो, और G वाली द्विचर संक्रिया के लिए ही क्या होना चाहिए, H के अंदर क्या बन जाए, ग्रुप बनने का मतलब H में भी कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे वाली लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, ग्रुप सामान्यतः उपग्रुप पढ़ रहे हैं ना, हाँ, उपग्रुप सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखो, उपग्रुप सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सब ग्रुप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो उपग्रुप सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं भी, प्रॉपर, और एक क्या होते हैं, इम्प्रॉपर। उपग्रुप आपके पास सब ग्रुप 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो कौन से होते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं विषम उपग्रुप, हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, विषम उपग्रुप, यानी कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इन्हें कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आते हैं उचित उपग्रुप, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास उचित उपग्रुप, या जिसे हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप। 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है सब ग्रुप। भाई ग्रुप से क्या हो गया, उपग्रुप। अब उपग्रुप जो बने उनके भी नाम अलग अलग होंगे, कुछ उपग्रुप को तो हम क्या कहेंगे, विषम या इम्प्रॉपर, और कुछ उपग्रुप को हम क्या कहेंगे, उचित या प्रॉपर कहेंगे। ठीक है, अब देखो उचित और विषम में सर कौन कौन आएगा, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मान लो कोई सेट होता है G, कोई भी सेट, अभी ग्रुप पे नहीं जा रहा, सेट पे बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी तो आपने सबने पढ़ी होगी कि प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो पढ़ी है ना सबने। वैसे ही प्रत्येक ग्रुप स्वयं का क्या होता है, उपग्रुप होता है, वैसे ही प्रत्येक ग्रुप स्वयं का क्या होता है, उपग्रुप। और कोई बने या नहीं बने, खुद का खुद तो क्या होगा, उपग्रुप होगा ही होगा। तो जो खुद का खुद उपग्रुप होता है, एक तो स्वयं G, एक तो कौन, स्वयं G, ये उपग्रुप होगा ही होगा। स्वयं G कौन सी कैटेगरी में आता है, उपग्रुप तो है ही है, और उपग्रुप में भी 2 कैटेगरी डिवाइड हो गई, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, विषम। एक कोई भी ग्रुप दिया हुआ है G ग्रुप, तो उसमें से हम H के रूप में सिर्फ अगर क्या निकाल के ले आए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के ले आए, बस एक ही एलिमेंट निकाल के लाए, और वो भी कौन सा, आइडेंटिटी, वो हमेशा क्या बनेगा, उपग्रुप बनेगा। सारी प्रॉपर्टी होंगी इसमें, खुद का इनवर्स खुद होता, आइडेंटिटी खुद है ही,
द्विचर संक्रिया अकेले में ई कर लो, आंसर कितना आएगा, ई आएगा, ई स्टार ई कितना होगा, ई होगा। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी होती है। तो एक कोई भी ग्रुप होगा उसके लिए दो तो परमानेंट है सब ग्रुप। कौन कौन? एक तो स्वयं खुद का खुद इटसेल्फ, और एक कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला। जहाँ ई क्या है आपके पास, तत्समक अवयव क्या आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या आपके पास, तत्समक अवयव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये दो तो परमानेंट है, और कोई बने या नहीं बने वो बाद की बात है। और इनकी कैटेगरी किस नाम में आएंगे, ये विषम उपग्रुप या किस में आएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप में। क्लियर यहाँ तक सबको? इनके अलावा जी में से और जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे कौन से कैटेगरी में आएंगे, उचित में। भाई इनके अलावा भी तो बनेंगे, ये तो परमानेंट है, ये तो बिना देखे ही कहेंगे हर सवाल में कि दो तो परमानेंट, आगे देखो। तो इनके अलावा जो बनेंगे तो स्वयं जी तथा ई के अलावा, ई के अलावा एक्सेप्ट और बोथ ऑफ दीज, कि जी और ई के अलावा सभी उपग्रुप, जितने भी उपग्रुप या सबग्रुप बनेंगे, सभी उपग्रुप कौन सी कैटेगरी में आएंगे, उचित या प्रॉपर होते हैं, उचित उपग्रुप होते हैं। करो देखें नोट। फिर अभी सवाल भी देखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। ग्रुप से सब ग्रुप बनाएंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे। करो देखें नोट। चलें आगे, रुक जाएं? चलो रुक जाएंगे। अब देखो एक सवाल लेके चलते हैं, इसके बताओ। देखो ये ग्रुप दिया हुआ है, जी एक ग्रुप है आपके पास, और ये दिया हुआ आपके पास 1 -1 आयोटा, और क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। इसके क्या बनाओ भी, उपग्रुप या सब ग्रुप बताओ क्या क्या बनेंगे, कौन कौन बनेगा। कॉपी में पेन चलाओ तब बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, है ना, ऐसे मेरे से नहीं बनेंगे। तो तभी तो मैं क्लास में सवाल कराता हूँ, ऑप्शन बहुत रेट देता हूँ। ऑप्शन वाले सवाल जानबूझ के नहीं कराता मैं, है ना। ऑप्शन दिखे, सवाल नहीं दिखे, उससे पहले बी, है ना। ये तो बच्चे कम है, नहीं तो सर बी, इतने में एक सी, है ना। सवाल नहीं पढ़ा इससे पहले तो बी आ जाता है ना। तो यहाँ कोई पुरस्कार थोड़ी मिल रहे हैं कि ले मैं पहले बता दिया बाद में बता दिया, है ना। तो यहाँ है मतलब सवाल सीखने का। अब ऑप्शन देख के सवाल पढ़ाता हूँ, तो उसमें उस सवाल में सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाओगे जो उस सवाल के ऑप्शन में पूछी गई है। और ऐसे सवाल करते हैं तो उस सवाल के संबंधित 10 बातें हैं, वो सारी बातें अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। भाई जैसे अभी इससे पीछे परमुटेशन का सवाल किया था, उसमें गुणा भी हुआ, उसमें इन्वर्स भी हुआ, सम विषम भी चेक हो गया, ऑर्डर भी चेक हो गया। अब ऑप्शन सवाल करा पाता तो एक ही सवाल में एक ही चीज़ चेक सीख पाते अपन, इसलिए कम कराता हूँ क्लास में ऑप्शन वाले सवाल में। ऑप्शन दिखा और उत्तर आया। भाई इसमें से वो निकालो, 2 निकाल लो, 3 निकाल सकते हो, ये 2 ले सकते हो, ये 2 ले सकते हैं। फिर जो निकाला आपने उसमें ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4, यही तो होनी चाहिए आपके पास।
तभी उपग्रुप बनेगा वो। भाई इसमें से मान लो मैं ये 2 निकाल लाया सपोज करो, तो फिर इन 2 के लिए मान लो इसको मैं एक H1 नाम दे दिया, मैं लिया आयोटा और कितना माइनस आयोटा, निकाल लिया। अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, है ना, कि क्या निकालना क्या नहीं निकालना। अब आयोटा और माइनस आयोटा लिया है, अब ऊपर क्या था भूल जाओ, ये सवाल है अपना, ये नया सवाल बन गया आपके लिए। और इसको क्या चेक करना है, ग्रुप चेक करना है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है द्विचर संक्रिया, मतलब खुद के एलिमेंट लें और आंसर खुद में आना चाहिए। अब आयोटा इंटू आयोटा करूँगा तो कितना आएगा, -1 और +1 हो जाएगा, 1 है क्या इसमें, तो ये तो कैंसिल हो गया पहले, ये लो। ऐसे चेक कर करके बताओ कौन बढ़ेगा। एक और आयोटा। भाई देखो जो आप बता रहे हो उन पर लिखता हूँ मैं, है ना। एक तो बताओ कौन सा बता रहे हो, एक तो बता रहे हो 1 और -1, और दूसरा 1 और माइनस आयोटा। अच्छा जी, और बस, अरे बहुत बनेंगे, ऐसा थोड़ी है। और है दो बहुत तो बनेंगे, ये तो परमानेंट, इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी। अभी अपन ये सीखे तो सबको ही पता है भाई, इनकी तो क्या बात करेंगे, है ना। अपन बात ही इनकी करनी है, इनके अलावा इनकी बात करेंगे। बताओ, और एक आयोटा, और मैं देखो पहला देखते हैं ना, आपके कहे के वाले देख रहा हूँ ना। 3 वाला नहीं बनेगा क्या, अरे 3 वाला किसी ने बताया नहीं, 3 भी निकाल सकते बेटा। ये बात पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ अब, है ना, कि 3 4 में से कितने ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, है ना। 3 वाला बनेगा, हाँ आ गया ना। अभी देखो 1 आयोटा और माइनस आयोटा, बस। अब देखो ये जो आपने बताए गलत सही अभी चेक कर देता हूँ मैं, है ना। ये आपके बताए लिखे, मेरी तरफ से नहीं लिखे। ये है 1 और -1, उधर क्या था कुछ मतलब नहीं है, गुणा का सवाल है, ये सबको पता है, मल्टीप्लिकेशन का। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, बाइनरी, इनको आपस में करें तो इसी में रहना चाहिए, 1 -1 यही रहेगा। पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है इसके अंदर, है ना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्य, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में साहचर्य तो होगा ही होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक है इस सवाल का, गुणा का आइडेंटिटी कितना होता है 1, वो भी है। इनवर्स, 1 का इनवर्स 1, -1 का -1, ठीक क्या ऐसे ना पीछे, तो सारे हो गए। इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रुप बन गया, और उसका क्या बन गया, उपग्रुप या सब ग्रुप बन गया। इसके अंदर देखो पहली प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन कितना है ये, 1 माइनस आयोटा, तो 1 × 1 1, और ये होगा आयोटा स्क्वायर। अरे धैर्य रखो, आयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास, तो -1, बाइनरी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बाइनरी नहीं है। बाइनरी किस किस को लग रहा है कि बाइनरी है, कहाँ दिक्कत है इसमें बाइनरी पे, चलो जो कह रहा है कि बाइनरी नहीं है तो दिक्कत कहाँ है, या फिर ऐसे कहो कि बाइनरी, देखो सेम भी ले सकते हैं। अब माइनस आयोटा ले लिया तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और आयोटा स्क्वायर कितना हुआ -1 है क्या इसमें, नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी पहले, चलो बाइनरी भी चेक नहीं किया किसी ने, आगे बढ़ जाता हूँ। बाइनरी भी फ्लो में कर दिया मान लो, कोई बात नहीं, है ना। तो इसके बाद में साहचर्य एसोसिएटिव होगा। इसके बाद में क्या होगा, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 1 है, वो भी हो गया। इसके बाद बात आती है इन्वर्स की, 1 का इन्वर्स तो है 1, और माइनस आयोटा का इन्वर्स होता है आयोटा, है क्या आयोटा इसमें, नहीं है, तो यहाँ भी कैंसिल है। तो ये वाला सेम स्थिति इसी की है, इसमें आयोटा का इन्वर्स ही नहीं है, बाइनरी भी नहीं होगा, आयोटा ले ले -1 आएगा, बाइनरी भी नहीं है, सेम स्थिति इसकी है, ये भी कैंसिल। 3 वाला 1 तो है, इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स भी है इसमें, तो 1 का 1, आयोटा का माइनस आयोटा का आयोटा, कहाँ दिक्कत है बताओ, बाइनरी की दिक्कत है,
अरे भाई आयोटा आयोटा ले लूँगा तो कितना बनेगा -1। आयोटा इंटू आयोटा भी तो ले सकता हूँ, तो -1 है क्या इसमें? नहीं है, तो इसमें बाइनरी की दिक्कत है, बाकी तो काम चल जाएगा इसमें। ये है, तो एक ही उपग्रुप बनेगा कौन सी कैटेगरी में? उचित या प्रॉपर में। भाई दो तो परमानेंट होते ही हैं। अब एग्जाम में सवाल पढ़ते समय ध्यान रखना है आपको कि अगले ने ये सवाल दे के आपसे क्या पूछेगा कि कितने उपग्रुप हैं, कितने उपग्रुप हैं। पहला ऑप्शन आया उसमें 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन आएंगे। अब हम क्या करते हैं, उस समय फ्लो में ये देखा, ये मेहनत करी थी अपन ने, ये तो नीचे देखना पड़ेगा ना। ये देखा और बोले कितने हुए? एक हुए, लेकिन पूछा क्या था उसने? उपग्रुप पूछा था। जब उपग्रुप पूछेगा तो ये दोनों देखने हैं आपको, विषम और क्या? उचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो दो तो परमानेंट होते हैं, एक यहाँ से आया तो कितने ऑप्शन पे क्लिक करना है? 3 पे, ठीक है। और अगर एग्जाम में ऐसे पूछे, ये सवाल देके सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे, वो कितने उचित उपग्रुप होंगे, कि नंबर ऑफ कितने प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे इसके, तब उस स्थिति में कितना होगा? 1 होगा। ये सवाल पढ़ते समय ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ अपन पढ़ते ये 1 निकला 1 होता है ना, फिर आके देख अरे ये तो गया, है ना, तो फिर वो नहीं हो। तो सवाल को थोड़ा सा ठीक पढ़ना है। अगर उपग्रुप पूछे तो 2 तो प्लस रखा ही करो, और बाकी ये जितने बनते हैं वो काउंट कर लेंगे। और अगर सिर्फ क्या पूछता है, उचित या क्या पूछेगा? प्रॉपर, तब फिर जितने बनेंगे वही बात करेंगे। तो इसका एक ही उपग्रुप बनेगा आपके पास H, और वो कितना बनेगा? 1 और -1। अभी तो ऐसे ही चेक करना बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इनका शॉर्ट बताएंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी कोटि या ऑर्डर लिखनी नहीं है अभी, जितनी कोटि या ऑर्डर किसका होगा? ग्रुप का होगा। कितना ऑर्डर है इसका? 4। कितना ऑर्डर है इसका? 4। इसका ऑर्डर है आपके पास 4, और इसके जितने भी उपग्रुप बनेंगे उनमें, या उपग्रुप जितने भी बनेंगे उन उपग्रुप की कोटि का या ऑर्डर का उसमें भाग जाएगा। अब ये भाजक होगा, तो ये तो वैसे कैंसिल, 3 वाले तो ऐसे कैंसिल है। जैसे प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो ऐसे ऐसे कैंसिल होते होते हम पहुंच जाएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएंगे अपन। भाई जैसे इसका कोटि कितनी है? 4, इसका ऑर्डर कितना है? 2, तो भाजक है ना, 4 में 2 का भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये बनेंगे। 3 वाले तो चेक करने ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। 3 वाले तो आपको सोचना ही नहीं है भाई, अगर ये प्रॉपर्टी आए आगे लिख लेंगे तो फिर 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और सीखेंगे, ये 4 प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर एक एलिमेंट इसका H में से ले लो A, और धैर्य है ना, एक एलिमेंट H का लिया A, और H का एक दूसरा एलिमेंट क्या ले लो? B, और फिर B का इन्वर्स देख लो, और फिर करा लो AB इन्वर्स। AB इन्वर्स का जो आंसर आएगा वो H में है, तब तो ये सब ग्रुप होगा, फिर नहीं होगा। आगे लिखेंगे सारी प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखो, ये 1 है, इसमें 4 चेक करने की जरूरत नहीं थी। 1 आयोटा का इन्वर्स कितना होता है? -8। A ले लो, दूसरे का क्या लेना है? इन्वर्स ले लिया, ये A हो गया, और ये B का क्या लेना है? इन्वर्स। तो कितना हुआ? -8। एक साथ लगाए मतलब गुणा होंगे, तो कितना आंसर आया? -8 है क्या इसमें? ये लो कैंसिल। 4 प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है फिर आपको भाई। पहले ये तो पहले ही कैंसिल हो गया 3 वाले, अब कौन से बचे थे? 2 वाले। तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो फिर ऐसे चेक नहीं करेंगे 4 प्रॉपर्टी, ऐसा चेक नहीं करना। ऐसे तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सीख जाएंगे तो फिर अपन सीख जाएंगे कि भाई इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा ऐसा करके पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर सबको? अब देखो एक सवाल और लिखते हैं। एक सवाल और लिखते हैं ना, वही लिख देते हैं जो चले आ रहे हैं सवाल। यही पेपर में जरूर मिलेंगे, यही सवाल होते हैं, और ज़्यादा सवाल है नहीं अलजेब्रा में ऐसा। ये है जी, ये हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बताओ ये ऑपरेशन, ये ग्रुप है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, सबको पता होगा। अब बताओ इसके सब ग्रुप कितने बनेंगे? 2 तो परमानेंट है ही, उस पर तो गौर नहीं करना, नए वालों की बात करनी है भाई। खुद का खुद और ई तो परमानेंट होते ही हैं।
एक नहीं है, ये क्या सीख गए ऐसा? भाई इसमें कुछ चेक करना ही नहीं था। इसका ऑर्डर कितना है? 3। अब एक वाला तो वैसे ही बनता है भाई, जी है, जी तो है ही, और एक कौन बनेगा? ई का मतलब 1 वाला। ये दो तो कौन सी कैटेगरी वाले हैं? इम्प्रॉपर, विषम वाले हैं ये तो कौन से हैं? इम्प्रॉपर है, विषम वाले। अब सम वाले बनेंगे तो सम वाले अभी अभी बताया था कि भाग जाएगा, डिवाइड होगा, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो 2 वाला तो बनेगा नहीं, 3 वाला खुद का खुद बन ही गया। अब एक वाले बचे, एक वाले में एक तो बच गया। अब ओमेगा बन सकता है क्या? आइडेंटिटी नहीं आ रहा अकेले के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल लूँ बाहर अकेला तो आइडेंटिटी आ रहा क्या? नहीं आ रहा, कैंसिल। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? अभाज्य या प्राइम नंबर हो, तो उसका एक भी उचित नहीं बनता है। ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। इसकी ऑर्डर कितना है? 3। 3 क्या होता है? प्राइम ऑर्डर है, अभाज्य कोटि का है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? अभाज्य कोटि का हो, तो उसका एक भी क्या नहीं होगा? सब ग्रुप नहीं होगा। कर लो नोट, इम्प्रॉपर ही होंगे, प्रॉपर कोई नहीं होगा इसका। प्रॉपर सब ग्रुप या उचित इसका कोई भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सारी लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखनी है प्रॉपर्टी, अभी सारी लिखेंगे, है ना। नोट लगा के लास्ट में बहुत प्रॉपर्टी है सब ग्रुप की, सब लिख लेंगे, है ना। तो ये आपको एक आइडिया दे दिया डेफिनेशन का। बाकी अभी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, सवाल है, तो वो सारी प्रॉपर्टी कल से लिखेंगे, है ना। तो इतना काम करो, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। कह रहे थे किताब लेके आओ, है ना। एक तो तुमको मौका मिल रहा है कि किताब में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। इतना मौका तो बीएससी वाले मास्टर ने नहीं दिया होगा। उसने भी कहे होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे आप, उसने ऐसा ही कहा हो कि 2 का करना, 5 का, 11 का, बाकी नहीं करने, है ना। ऐसा ही कहा है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी 3 घंटे सुबह बीएससी पढ़ाता हूँ, है ना, सुबह शाम। उसमें मैं भी यही कहता हूँ कि भाई अभी बीएससी के अनुसार है ना, कि 5 का, 8 का, 13 का ही लायक है अपने, बाकी लायक नहीं है। या तो कोई सवाल बहुत ही छोटा है, अब बीएससी में छोटे नहीं आते, कई यूनिवर्सिटी में लगभग में नहीं आते, सारे बड़े आते हैं। अब 2 लाइन का सवाल 4 नंबर या 5 नंबर का थोड़ी पूछेगा, वहाँ नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ बुक लेके आओ, ताकि बुक खोलोगे तो बुक में 2 बातें और भी सीखने को मिलेंगी। और जिन्होंने पिछला पेपर दिया उन्होंने देख लिया होगा कि वो नोट्स और सीट से क्या हुआ था, है ना। अरे नोट्स और सीट से क्या हुआ था वो देख लिया होगा सबने, है ना। तो इसलिए नए सिरे से नए नोट्स बनाओ, किताब साथ रहे, एक फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी। जितना पीछे पढ़ाया उसको थोड़ा देख के आया करो, बाकी आराम से चलेंगे। अपने पास ना तो समय की कमी है, ना कोई एग्ज़ाम का बर्डन है। और चाहे एक इस थ्योरी पे काम किया करो, चाहे हम एग्ज़ाम में जाते समय 20 टॉपिक में से चाहे 17 ही पढ़ के जाएं, लेकिन 17 फिर पूरे आने चाहिए। यही ग्रेजुएशन में कहता हूँ मैं, चाहे बीएससी हो एमएससी, उनमें भी यही कहता हूँ कि भाई तुम पढ़ के चाहे 5 यूनिट की जगह 4 ही जाओ। कई कहते हैं सर 2 यूनिट पढ़ लें काम चल जाएगा क्या, 3 पढ़ लें काम चल जाएगा क्या, ये भी उत्तर देने पड़ते हैं ना फिर मेरे को। तो अब वो 3 पढ़ के जाओगे मतलब 3 फिर पूरी आनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है उसमें से, तब तो 3 पढ़ो, नहीं फिर सारे पढ़ लो। अब यहाँ जरूरी नहीं कि भाई मेरे को मान लो 2 टॉपिक नहीं आ रहे, मान लो किसी को ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही, मान लो एक उदाहरण के तौर पे कि मैं 2D 3D नहीं पढ़ के जाऊँगा। 2D 3D में मान लो 10 सवाल आएंगे, लेकिन 2D 3D के अलावा फिर और किसी सारे टॉपिक एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बाकी में भी आधे सूत्र आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे, फिर जो तुमको नहीं आ रहा ना वही आएगा। फिर देखेंगे ये छोड़ के आए थे, तो चाहे 15 पढ़ लो, 16 पढ़ लो, 20 टॉपिक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन 16 पढ़े 15 पढ़े, लेकिन वो फिर पूरे आने चाहिए, उसमें से पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। और शुरू करो पढ़ाई। अब क्या करते हो दिन भर? जीके भी पढ़ते हो क्या? है सुबह से, सुबह कितने बजे से? 7 से 1 तक तो जीके, है ना। तो अकबर तक पहुँचे नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे अभी? अकबर नहीं है क्या तुम्हारे? अभी नहीं है, अच्छा। 7 से 1, फिर 1 घंटे का आराम करते हो, है ना, फिर 1 से 2। चलो ठीक है, फिर भी पढ़ा करो भी, है ना।